हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको जो है भूगोल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम यूपी ट्रिपल पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस 50 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें कि आपको जो है इसी चैनल पर 1000 क्वेश्चन जो है वह कराए जा रहे हैं, जो आपके पेट एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस 1000 क्वेश्चन में जो है वह इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान सब्जेक्ट को शामिल करके 1000 क्वेश्चन कराए गए हैं और अभी जो है कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। और आज के क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर की भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वह आरावली पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है कि आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो आरावली का पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है वह गुरु शिखर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो सबसे बड़ा हिमनद जो है वह सियाचिन है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई जो है वह 8850 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी जो है वह नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो पालधार दर्रा जो है वह केरल व तमिलनाडु राज्य को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है वह बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर जो है वह नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महाकालेश्वर मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह सुंदरवन डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, आरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित है। तो आरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह चंबल एवं साबरमती नदी से विभाजित है। अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी कहाँ पर गिरती है। तो लूनी नदी जो है वह कच्छकरण में गिरती है, जो कच्छकरण गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है। तो तिब्बत के मानसरोवर के झील के पास से जो है वह सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाने वाली नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी गंगा के नाम से जो है वह कावेरी नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है वह मूंगफली होती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो राजस्थान की राजधानी तो आप सभी को पता ही है कि जो है वो जयपुर है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उदयपुर की जवारा खाने जो है वह जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जवारा की खाने जो है किस राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वतों में किस आधार पर अंतर पाया जाता है। तो महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वतों में जो है वह घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो प्रायद्वीपीय भारत का कोरोमंडल तट जो है वह शीत ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से जो है वह छोटा नागपुर का पठार जो है अधिक समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है। तो टिहरी बांध को जो है वह भागीरथी की नदी से जल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, किस हवा में चक्रवातीय गति के अभाव पाया जाता है। तो चक्रवातीय गति के अभाव जो है टार्नेडो में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है। तो भारत की प्रमुख वनस्पति जो है पतझड़ वन में होती है। अगला क्वेश्चन है कि बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है।
तो भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है वह अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो है वह 23 सितंबर को बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो भारत में नमक की प्राप्ति जो है वह सागरीय जल, चट्टानीय नमक की परतों, झील एवं मृदा से होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बृहद गंगा को जो है वह गोदावरी नदी को जाना जाता है और गोदावरी को ही जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो अपना मार्ग बदलने के लिए जो है वो कोसी नदी प्रसिद्ध है और कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण जो है वह नर्मदा नदी करती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो उड़ीसा का शोक जो है वो ब्रह्माणी नदी को कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बंगाल का शोक जो है वह किस नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो बैनगंगा और पैनगंगा जो है वह गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सड़क पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो सबसे लंबा सड़क पुल जो है वह गंगा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और माजुली द्वीप जो है वह सबसे बड़ा नदी द्वीप है और माजुली द्वीप जो है वह असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है वह ताप्ती नदी है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान जल समझौता जो है वह सिंधु नदी पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी के समझौते के अनुसार कितने % जल का प्रयोग भारत कर सकता है? तो भारत जो है वह सिंधु नदी के 20% जल का प्रयोग कर सकता है और 80% जल का प्रयोग जो है वह पाकिस्तान द्वारा सिंधु नदी का किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहने वाली नदी जो है वह सिर्फ सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन है कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है वह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी के लिए जो है न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना % जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो समस्त भाग का जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित वाला भाग प्रतिशत जो है वह 24% है। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो है बालू के कण और चीके की मात्रा जब बराबर होती है तो उसे दोमट मिट्टी का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। और आपके जो है 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से जाके उन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।